Good evening, students. How are you all? I hope you are doing well. पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की। बच्चों, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो बनाइए। मैं आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो मैंने सोचा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आज बात कर ली जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स से हम एकदम बात करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हम लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन की बात करते हैं, अगर हमें किसी प्लेन में पॉइंट की लोकेशन बताना है तो क्या करना होता है? हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, x, y, ये है। तो इसकी लोकेशन अगर आपको बताना है प्लेन में तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एब्सिसा की और एक ऑर्डिनेट की। जैसे ये पॉइंट है P, x, y, तो ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, इस तरह से हम किसी पॉइंट की लोकेशन हम बताते हैं। अब देखिए उसके लिए क्या है, हमारे पास ये 2 डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये चीज होती है, ये चीज, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या चीज है? दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भी लोग कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है। ये यहां से लेके यहां तक, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से लेके यहां तक, ये एक्स एक्सिस कहे बोली जाती है, एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और यहां से यहां तक ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये हमने लिखा वाई और वाई डैश, ये वाई एक्सिस बोली जाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जहां पर काट रही है ये दोनों, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होती है दोनों। ठीक है, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ए एक्स आई एस, देखिएगा बेटा, और ये है वाई एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, इधर राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। ये इधर ओरिजिन के राइट साइड में देख रहे हैं आप, ये होती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। और इधर अगर करेंगे, इधर मूव करते हैं ये, तो ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, या निगेटिव एक्स एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस पूरी है यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसी तरह से वाई एक्सिस, ये ऊपर जो है ये पॉजिटिव होती है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो इस प्लेन पे हम किसी पॉइंट की लोकेशन जब बताना होता है हमें, तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। ठीक है, एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की जरूरत हमें पड़ती है। ये जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला है, ये पहली चीज जो लिखी है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ए बी एस सी आई डबल ए से। देखिए इसको एब्सिसा पढ़िएगा, एब्सिसा, इट इज कॉल्ड एब्सिसा। और ये जो दूसरा जो पॉइंट है, इसको ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो आप पढ़ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो जैसे अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, समझ में आ रही बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये यहां से अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्स एक्सिस कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे यहां से लेके यहां तक एक्स एक्सिस है, और यहां से यहां तक वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब देखिए तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, या ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है। ये चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चार पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट मिलेंगे आपको उसके लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होगा, प्लस कॉमा प्लस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट माइनस प्लस होगा, थर्ड के लिए माइनस माइनस और फोर्थ के लिए प्लस माइनस, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आपको कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन। देखिए कैसे ये प्लस प्लस आया, देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ प्लस प्लस रहेगा, ठीक है। ये कैसे माइनस प्लस आया, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, माइनस प्लस आया। तो ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये कन्वेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होता क्या है कि ये अगर कोई पॉइंट हमने कहा 2,3 है, तो 2,3 कहां पड़ेगा, फर्स्ट में पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है, ओके। फिर देखिए, अब जैसे हमने कहा, जैसे ये पॉइंट हमारे पास है आगे, देखिए हमने कहा जैसे 2,3 है ना, तो देखिए आप कैसे इसको लोकेट कैसे करेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है, ठीक है। तो ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉजिटिव है ना, तो इधर पॉजिटिव नंबर रहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मान लीजिए 4 तक और आगे भी जा सकता है। अब ये इधर -1, इधर आपका -2, इधर आपका -3, इस तरह से, तो इधर क्या होगा, प्लस में रहेगा 1, 2, 3, ये 4, फिर इसी तरह -1, -2 और -3, बस। हमने कहा 2,3 को लोकेट करना है, तो 2,3 कहाँ आएगा, देखिए दिमाग में आपके फिगर है कि नहीं, आपके दिमाग में एक व्यू आ गया, 2,3 है, एब्सिसा प्लस है, ऑर्डिनेट भी प्लस है, तो फर्स्ट में आएगा, है ना, तो फर्स्ट में आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो आप 2 कहाँ से लेंगे, 2 देखिए यहाँ से लेंगे, आप इस जगह से 2 लेंगे, और 3 आप यहाँ से लेंगे, देखिए ये 3 है ना आपका, ये 3 है, तो यहाँ से आप 3 लेंगे, यहाँ से आप 2 लेंगे, ये देखिए ये 2,3, तो ये जो पॉइंट बनेगा आपका, ये जो है, ये 2,3 की लोकेशन है, ये 2,3 है। देखिए फर्स्ट में आ रहा है ना, एक्स एक्सिस से आप एब्सिसा लेंगे, वाई एक्सिस से आप ऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। तो अच्छा आप ये बताइए बच्चों, ये 2,3 की लोकेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, देखिए ये डिस्टेंस 3 होगी कि नहीं होगी। इस एक्स एक्सिस से अगर हम पॉइंट की डिस्टेंस बोले, ये आपका पॉइंट है, इसको पी कर लीजिए, तो एक्स एक्सिस से अगर हम इसकी डिस्टेंस पूछ रहे हैं इस पॉइंट की, तो क्या होगी, ये आप 3 लिखेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है ये बताइए, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 2 होगी, ये 3 है, ये आपका 2 है। देखिए ये 3 से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इसका 3 है, ठीक है। तो ये 3 और ये 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल रहा है बच्चों, बताइए, कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि एक्स एक्सिस से अगर हम पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, देखिए 2,3 तो लोकेशन हो गई, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस से अगर हम पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है, देखिए ऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है, 3 के बराबर, देख रहे हैं ना, ये भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए 3 है। तो एक्स एक्सिस से जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो ऑर्डिनेट के बराबर होती है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है देखिए किसके बराबर है, ये इतनी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस देखिए यहां से पढ़िए, ये 2 है ना, तो वो एब्सिसा के बराबर होती है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट पॉइंट की, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा हो जाएगा, ओके। तो ये बात भी यहां से क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि जैसे -3,4 है, -3,4 कहां पड़ेगा, तो देखिए माइनस प्लस किसमें पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -3 आप यहां से लेंगे, देखिए एक्स यहां से लेंगे, तो -3 आप यहां से लेंगे इस तरह से, और 4 यहां से लेंगे, ये, तो ये आपकी लोकेशन आ गई, एक पॉइंट है, मान लीजिए इसको आप P1 कर लेते हैं, और ये -3,4, देखिए ये सेकंड में पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा, ठीक है। अब हमने कहा कि -3, -2 कहां पड़ेगा, तो थर्ड में पड़ेगा ना, माइनस माइनस किस में होता है, माइनस माइनस होता है थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -3, -2 आप -3 यहां से लेंगे और -2 यहां से लेंगे, तो -3, -2 ये हो गया। अब हमने कहा कि 2, -3 कहां पड़ेगा, तो प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में होता है, तो यहां पड़ेगा, तो आप 2 यहां से लेंगे एक्स एक्सिस से,
और -3 यहाँ देंगे। देखिए ये ऐसे ये हो गया 2, -3, ये देखो, ठीक है। तो ये हमने कन्वेंशन आपको बताया बच्चों कि देखिए कन्वेंशन जो है कि कोई पॉइंट जो है कहाँ पड़ेगा कोऑर्डिनेट प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा, थर्ड में पड़ेगा, फोर्थ। ये बात आप याद रखिए कि फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोनों चीजें माइनस हो जाती हैं, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। बात समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, समझना जरूरी है आपका। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला एब्सिसा बोला जाता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट बोला जाता है। एक चीज और बता दें बच्चों, देखिए अब इसके आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। देखिए ओरिजिन जो है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं 90 डिग्री पर, है ना। तो ये जो पॉइंट ओरिजिन जो होता है, दिस इज ओरिजिन। देखिए ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये आपका वाई डैश है, ठीक है। तो ओरिजिन देखिए, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0। इसके लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा अब देखिए, अगर हमने आपसे पूछा ये कहाँ होगा, अच्छा ये वाला पॉइंट कहाँ पड़ेगा, 1,0 कहाँ पड़ेगा? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, बताइए कहाँ पड़ेगा? आप लोग बोलेंगे फर्स्ट में पड़ेगा सर, नहीं? हाँ बच्चों, तो 1,0 कहाँ पड़ेगा बताइए, 1,0 कहाँ पड़ेगा? आप लोग बोलेंगे कि सर फर्स्ट में पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट में नहीं पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट का एब्सिसा तो 1 है, लेकिन इसका ऑर्डिनेट 0 है ना। तो अगर किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होता है तो वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, यहां पे इधर कहीं पड़ेगा 1,0, ठीक है। इफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, ओके। तो 1,0, ठीक है। अगर हमने कहा अच्छा ये -1,0 अब कहां पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर ही पड़ेगा, बट ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, इधर निगेटिव पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे इधर आ जाएगा, ये -1,0 इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो आप समझ जाइए कि ऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब वाई वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि 0,1 किधर पड़ेगा, तो कहां पड़ेगा, ये वाई एक्सिस पर, क्योंकि इसका एब्सिसा 0 है, वाई एक्सिस पर ओरिजिन के ऊपर। इस चीज को ध्यान से समझिए बच्चों, 0,1 कहां पड़ेगा, देखिए एब्सिसा इसका 0 है तो यहां पड़ेगा, ओरिजिन के ऊपर पड़ेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और अगर हम 0,-1 कर दें तो ये कहां पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा वाई एक्सिस पर ही, ओके क्लियर है। 0,-1, तो अगर एब्सिसा 0 है तो वो वाई एक्सिस पर पड़ेगा, और अगर ऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पर पड़ेगा। ये कन्वेंशन की बात हो गई, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, ठीक है। अच्छा अब बताइए, इसका कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि ये पॉइंट कहां पड़ेगा, ठीक है। -3,0 ये कहां पड़ेगा, ये कमेंट में हमको आंसर करके बताइएगा। -3, सब लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कहां पड़ेगा -3,0, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब देखिए अगली चीज इसमें क्या है, तो ये तो बेटा पॉइंट से रिलेटेड चीजें हो गई, है ना, कन्वेंशन हो गया, साइन ये हो गया। अब देखिए इसमें जो चीज बतानी है हमें आपको, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखिए अभी ग्राफ भी आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा। देखिए डिस्टेंस जैसे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, ये है पॉइंट, और एक दूसरा कोई पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का। क्या होता है,
देखिए ये पी क्यू इनके बीच की डिस्टेंस होगी, हम डी मान लेते हैं, मान लिया डी है तो डी इज इक्वल टू रूट क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। अगर क्वेश्चन में आता है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताइए, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। समझ में आ रही बात मेरी? अच्छा, एक चीज और देखिए, इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा बताइए? थिंक, कोई फर्क पड़ेगा अगर हमने इसको ऐसे पलट के लिख दिया तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए ये स्क्वायर है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप पलट दीजिए, b माइनस ए का होल स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसलिए चाहे आप फॉर्मूला ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए, दोनों सही है। ओके, हाँ, रीजन ये है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही होगी? ओके, सो ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो जैसे कोई एग्जांपल लेके करते हैं इसे, है ना? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए, जैसे हमने कहा कि ये दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है 1,-2, दूसरा पॉइंट है 3,4। हमने कहा इसके बीच की डिस्टेंस बताइए। ठीक है, क्या करेंगे आप? फॉर्मूला है आपके पास, तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं आप। इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 ले लीजिए और डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख दीजिए, रूट, ओके, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ओके, रूट x2 कितना है, देखिए x2 क्या है 3 माइनस x1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है, y2 4 है और माइनस, देखिए y1 की वैल्यू -2 है तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही ना बात? देखिए y1 की वैल्यू -2 है लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 होता है, अभी लिख देंगे, और यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 36 हो गया, 36 और 4 कितना आ गया, √40। ठीक है, √40 को आप कुछ लिख सकते हैं ना? अब देखिए इसका पॉइंट में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको 10 × 4 लिख दीजिए, है ना, या 8 × 5 लिख दीजिए। ठीक है, 8 × 5 लिख सकते हैं ना, या 4 × 2 × 5 लिख लीजिए, तो 4 का निकल आएगा, तो 2√10, जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं, 2√10 यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको 4 × 10 कर लीजिए या आप 4 × 2 × 5 कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा, √10 को छोड़ दीजिए, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, 2√10 यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर, आई होप दिस क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस तरह से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की, दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हो तो उनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसको पहले इतना पढ़िए, इस पे क्वेश्चंस करिए, फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, है ना, और बात समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।